हरे कृष्णा। जब धरती पर वर्षा की बूंदें गिरती हैं और वातावरण में हरियाली छा जाती है, तब केवल ऋतु नहीं बदलती, आत्मा को जगाने वाला एक पावन समय शुरू हो जाता है, जिसे हम चातुर्मास्य कहते हैं। अब यह चातुर्मास्य का चौथा और अंतिम महीना आरंभ होने वाला है। एक ऐसा अवसर जब साधना अपनी चरम पर होती है, जब भक्ति, तपस्या और आत्मनिरीक्षण की यात्रा निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। यह कोई साधारण काल नहीं है, यह वो समय है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और भक्तजन अपने हृदय को उनके स्वागत के लिए तैयार करते हैं। चातुर्मास्य का हर महीना विशेष होता है, लेकिन चौथा महीना, कार्तिक का महीना, सबसे विशिष्ट और सबसे मधुर माना जाता है। यह महीना स्वयं श्रीमती राधा रानी को समर्पित है। इसमें तुलसी सेवा, दीप दान, व्रत और विशेषकर श्री हरि की भक्ति करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह वह समय होता है जब एक छोटी सी सेवा भी भगवान को अत्यंत प्रिय लगती है। जो भक्त इस माह में संकल्प लेकर नियम पूर्वक भजन, कीर्तन और सेवा करते हैं, भगवान उनके हृदय में स्थायी रूप से निवास करते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या सभी लोग इस अवसर का लाभ उठा पाते हैं? बहुत से लोग इस पावन समय को केवल एक सामान्य महीने की तरह बिता देते हैं। वे सोचते हैं कि भक्ति करना, व्रत करना या सेवा में लगना कोई जरूरी बात नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि जब हम इन पर्वों की अवहेलना करते हैं, तो हम अपनी संस्कृति से दूर होने के साथ साथ भगवान से जुड़ने का अमूल्य अवसर भी खो देते हैं। जिनके जीवन में भक्ति नहीं होती, उनके पास चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, एक सूक्ष्म अधूरापन बना रहता है, एक खालीपन जो केवल हरि नाम से भर सकता है। चातुर्मास्य का उद्देश्य केवल त्याग नहीं, स्मरण है। यह समय हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व केवल खाने, कमाने और आराम करने के लिए नहीं है। हमारी आत्मा का असली संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। जब हम नियम पूर्वक व्रत करते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं, दान देते हैं और श्री कृष्ण के नाम का जप करते हैं, तब यह संबंध गहराता है। यह एक संवाद बन जाता है आत्मा और भगवान श्री कृष्ण के बीच। अब जब चातुर्मास्य का अंतिम महीना आरंभ होने वाला है, तो यह समय है जागने का, कुछ विशेष संकल्प लेने का और अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ने का जहाँ से आनंद की धारा बहती है। यह समय है दीप जलाने का, न केवल बाहर बल्कि भीतर भी। आइए इस कार्तिक महीने में हम केवल रस्में ना निभाएं, बल्कि प्रेम से, निष्ठा से और पूरी श्रद्धा से भगवान के चरणों में अपना मन अर्पित करें। यही सच्चा लाभ है चातुर्मास्य का। यही है जीवन की असली पूंजी, यानी श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति। धन्यवाद। हरे कृष्णा।